घर मिले नोटों का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब उनके घर में आग लगी थी और फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी। इस दौरान वहां जले हुए नोट दिखे। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जले हुए नोट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने जब पहुंची तो घर के भीतर की ये तस्वीरें हैं जहां जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर ये नोट बरामद हुए हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी और घर के भीतर ये जो नोट आपको दिख रहे हैं, जब घर में जस्टिस वर्मा के आग लगी तो ये नोट भी उसी के साथ जल गए। घर के भीतर जले हुए नोटों का ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तब तक ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है कि जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई भी नया केस ना दिया जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। मेरे सहयोगी अतुल और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नोट जले हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर के भीतर की तस्वीरें होने का यह दावा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए ये पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को वो जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने सौंपी है। उसके अंदर पूरे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं किस तरीके से पूरी घटना जो है वो 14 मार्च यानी कि होली के दिन हुई थी। और इसमें ये तमाम वीडियोस, तमाम डिटेल्स दी गई हैं जिसमें जस्टिस वर्मा है उनका जवाब भी जो है इसके अंदर शामिल है। जस्टिस वर्मा ने इसके अंदर ये कहा है कि ये पूरी घटना हुई, वो उस दिन घर पर नहीं थे, वो घर से बाहर थे और ये जो रिकवरी हुई है, ये जो नोट जले हैं, वो उनका जो सर्वेंट क्वार्टर है उसके अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और इसका उनके परिवार या उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जस्टिस वर्मा ने अपनी इंक्वायरी के अंदर कहा है, जो कि जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जवाब दिया है। तो अब जिस तरीके से पूरे मामले की इंक्वायरी चल रही थी और जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जो भी इंक्वायरी के अंदर आएगा वो हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे, उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है कि किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ। 14 मार्च को पूरा इंसिडेंट हुआ जिस दिन होली का दिन था और उस दिन जो जस्टिस वर्मा के घर के अंदर आग लगती है, नोटों के अंदर आग लगती है, बाकायदा ये वीडियो जो है उसी रिपोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यानी कि जो संजीव खन्ना है, जस्टिस संजीव खन्ना, उनको यह जवाब दिया गया है। तो अब जब ये पूरी जो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन पूरी रिपोर्ट जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी गई है, तो उसमें आगे किस तरीके से पूरे मामले की इंक्वायरी होगी, क्योंकि 3 जजों की बेंच जो है वो आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे मामले के अंदर बिठाई थी। लेकिन अब तमाम वीडियोज, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि कैसे वहां पर नोटों के अंदर आग लगी, किन नोटों में आग लगी, किस तरीके से वो जवाब थी, उसमें जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने भी अपना ये जवाब दिया है कि ये जो जगह है जहां पर आग लगी वो उनकी घर की जगह, घर के अंदर जहां पर जो सर्वेंट क्वार्टर है वहां पर ये आग लगी थी और वहां पर इन नोटों के अंदर आग लगी है। तो अब जिस तरीके से पूरे मामले के अंदर इंक्वायरी चल रही है, जिस तरीके से वीडियोस इस पूरी इंक्वायरी के अब सामने आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, किस तरीके की इंक्वायरी आगे ऑर्डर करता है, क्या डिसीजन लेता है, ये देखने वाली बात होगी प्रिया। तो लेकिन ये तो हैरान करने वाली बात है कि एक सर्वेंट क्वार्टर से ये तस्वीरें आना, क्योंकि रकम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बड़ी रकम है, करोड़ों की रकम है। और फिर ये जस्टिस वर्मा का सामने आकर कहना कि सर्वेंट क्वार्टर से ये पैसे बरामद हुए और इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अब जो कमेटी है और पुलिस भी क्या इसे कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देखेगी? क्या इस एंगल से भी आगे जांच को बढ़ाया जाएगा? देखिए प्रिया, ये जो पूरा मामला है वो एक हाई कोर्ट के जस्टिस के घर पर हुआ। घर का एड्रेस है 30 तुगलक रोड, जो कि लुटियन जोन के अंदर है। और वहां पर जब इस तरीके 14 मार्च को घटना होती है, रात को लगभग 11:30 बजे आग लगती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और बाकायदा हमने देखा कि इसके अंदर किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान भी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर है। तो अब जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है, तो अब इंक्वायरी किस तरीके से आगे बढ़ती है वो देखने वाली बात होगी। और इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी कमेटी जांच करेगी, वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा ताकि लोगों को भी सच पता चल सके। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको तमाम जानकारी के लिए।